नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर दो और मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है और अब तक 7 मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा चुका है। 2 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। नर्मदा घाटी परियोजना टनल में हादसा हुआ। कटनी हादसे पर सीएम शिवराज ने भी संज्ञान लिया। स्लीमानाबाद में हुई घटना का संज्ञान लिया गया। सीएम ने कलेक्टर से फोन पर बातचीत की और जानकारी ली। रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार सीएम जानकारी ले रहे हैं। सीएम जिला प्रशासन से लगातार जानकारी ले रहे हैं। मजदूरों को निकालने का प्रयास चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। सीएम ने घायलों के इलाज के दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कुल 7 मजदूरों को निकाला जा चुका है। 5 मजदूर पहले ही निकाले जा चुके थे। जो 2 और मजदूर अभी कुछ वक्त पहले ही निकाले गए हैं। बाकी जो 2 मजदूर हैं वो अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, मजदूरों से बातचीत नहीं हो पा रही थी, इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। विधायक भी मौके पर मौजूद हैं। एसपी सुनील जैन भी मौके पर है और रेस्क्यू टीम यहां पर लगातार कोशिश कर रही है सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकालने की। अब भोपाल से भी एक रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है, कुछ ही देर में पहुंचेगी। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और आपको बता दें कि ज्यादातर जो मजदूर है वो सिंगरौली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि इस टनल में काम कर रहे थे और काम करने के दौरान अचानक से मलबा धंसता है, मिट्टी धंसती है, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। हालांकि 2 सिर्फ मजदूर बचे हैं जिनको निकालना भी बाकी है। अब देखना यह है कितना और वक्त लगेगा, किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने इसलिए भी है क्योंकि मजदूरों से बातचीत नहीं हो पा रही है। तो बता दें कि कुल 5 मजदूर हैं जो कि सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं और जो मजदूर जिनको चोट आई थी, जो घायल, उन्हें अस्पताल भी भर्ती किया गया है इलाज के लिए। और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जहां टनल में हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। जितने भी 5 मजदूर बाहर निकले हैं, मजदूरों की जान बचा ली गई और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि जो बाकी अन्य मजदूर अभी टनल में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और सीएम इस पूरे मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं। और जैसा कि आपने सुना है, सुनील जैन जो एसपी, जिनका ये कहना था कि कोशिश देर रात से ही चल रही है। अब चूंकि बहुत तेजी से काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके जान को खतरा हो सकता है, मिट्टी और ज्यादा धंस सकती है या फिर हो सकता है कि रेस्क्यू के दौरान उनको चोट आ जाए, उनको कोई हानि ना पहुंचे। इस वजह से बहुत एहतियात बरतते हुए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि और मिट्टी धंसे ना, बल्कि आसानी से उसे निकालकर मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। हाल इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ कर दिए गए थे। एसडीआरएफ की टीम पिछले लगभग 8-9 घंटे से लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। 2 से 3 बजे के बीच में रात में 2 लोगों को निकाला गया है और 2 लोगों का अभी जो अंदर से और उनसे हम लोगों का कम्युनिकेशन है, तो अभी करंट की स्थिति है कि उनसे हमारा संवाद बना हुआ है। उनको निकाल लेने की पूरी संभावना है। होपफुली अगले कुछ समय में हमें इसमें कामयाबी मिलनी चाहिए। शेष जो 2 लोग और हैं अंदर, उनसे भी हम लोग संपर्क करने का प्रयास कल से ही कर रहे हैं, किंतु किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारा यही प्रयास है कि हम सभी लोगों को सकुशल निकालें। एनडीआरएफ की टीम भी सपोर्ट में कुछ ही समय में हमें यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इसमें उनके भी सहयोग से हमें। सर जी, टंडन में हम लोग काम कर रहे थे, ठीक ना, ये क्या बोलते हैं, अस्लिमाबाद में। तो जब कंक्रीट नीचे ढलाई हो रहा था, ऊपर से कंक्रीट यानी कि पुराना वाला फटा, हम लोग नीचे गड्ढे में हैं, 9 आदमी, वहाँ से फटा। सर जी, हम लोग नीचे सिर्फ एकदम ज़मीन के अंदर दब गए, मिट्टी ऊपर से आ गई पूरा एकदम सिलाब सहित। इसके बाद हम लोग अंदर में दबे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं ऊपर में, भाई थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। तो आदमी आया, मट्टी उट्टी खींचा हल्का फुल्का। इसके बाद धीरे धीरे करके कोई हिंचतान किया, मतलब पास में दिखाने लगे थोड़ा थोड़ा, तो किसी तरह से तो निकले हम लोग 2 आदमी।
बाकी 2 आदमी अंदर ही था, अभी 4 आदमी। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से मजदूरों को निकाला गया। एक मजदूर जो कि इस घटनाक्रम में शिकार हुआ है और उसकी आपने अभी बाइट सुनी है, और अभी बाकी जो मजदूर फंसे हुए हैं टनल में, उनको भी निकालने का प्रयास लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, जुटी हुई है, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, और यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। तो जो घायल मजदूर हैं जिनको निकाल लिया गया है बाहर, उनको अस्पताल भर्ती किया गया इलाज के लिए। हालांकि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन जो हल्की चोट आई है, जो हल्के जख्म हुए हैं, प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। बाकी जो अन्य मजदूर हैं उनको भी निकालने का प्रयास लगातार चल रहा है। भोपाल से रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच जाएगी। तमाम टेक्निकली जो इंतजामात किए जा सकते हैं कि किस तरीके से बाकी अन्य फंसे मजदूरों को निकाल सकते हैं, इसकी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है। और दूसरी बात ये भी कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो मलबा है वो आ चुका है। अब मलबे को हटाते हुए मजदूरों को बाहर निकालना है। थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि मजदूरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी एनडीआरएफ के लिए एक कड़ी परेशानी, ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो नर्मदा घाटी परियोजना टनल में बड़ा हादसा हुआ। इस टनल में मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बाकी अन्य मजदूरों को भी निकाला जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान ये घटना घटी और जो मिट्टी थी वो धंस गई थी। इस वजह से मजदूर यहाँ पर फंस गए थे, और जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली, तुरंत सूचना दी गई। वहां पर आसपास के लोग भी पहुंचे मदद के लिए। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, और जैसा कि आपने सुबह से ही देखा है, आपको दिखाया जा रहा है बार बार कि जो बीजेपी विधायक हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं, प्रणव जी, जिनका ये कहना है कि लगातार कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन एक ये बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के लिए हो रहा है, क्योंकि मजदूरों से बातचीत नहीं हो पा रही है। कटनी के स्लीमानाबाद के पास ये हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री लगातार पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, और जो घायल मजदूर हैं उनके उचित इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाकी मजदूरों को निकालने का प्रयास लगातार चल रहा है। तो ये एक बड़ी घटना कटनी से, जहां पर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार जो मजदूर थे वे कहां के थे, हादसे में फंसे मजदूर, और कहां के वे रहने वाले हैं। आपको बता दें, हादसे में नंद कुमार यादव चितरंगी थाना जिला सिंगरौली के रहने वाले हैं। साथ ही मोतीलाल कोल उम्र 30 साल है, ये भी सिंगरौली के निवासी हैं, जो कि यहाँ पर फंस गए थे। गोरेलाल कोल उम्र 30 साल जिला सिंगरौली, और रवि नागपुर जो कि सुपरवाइजर हैं, ये भी इस हादसे का शिकार हुए। तो कुल 9 मजदूरों में से 5 का रेस्क्यू किया जा चुका है। अन्य मजदूर अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो 9 में से 5 जो मजदूर हैं वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। हल्की चोट आई है, अस्पताल भर्ती किया गया है। अन्य मजदूरों का इलाज अभी यहाँ पर चल रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें, जो मजदूर यहाँ पर निकाले जा चुके हैं उनके नाम आपको बता रहे हैं, और ज्यादातर जो मजदूर हैं वे सिंगरौली के ही निवासी बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर टनल पर काम कर रहे थे, और मिट्टी धंसने की वजह से बड़ा हादसा हुआ, और इस हादसे में 9 मजदूर दब गए थे। 5 मजदूर जिन्हें वक्त रहते निकाल लिया गया, सभी 5 मजदूर सुरक्षित हैं। अन्य मजदूरों को निकालने की कवायद चल रही है। नर्मदा घाटी के पास ये पूरा हादसा हुआ है, और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कटनी में, जहां पर अब भोपाल से भी रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कुछ वक्त और लगेगा पहुंचने में, और जैसे ही पहुंचती है और तेजी से यहां पर काम किया जाएगा। अब कोशिश तो ये भी की जा रही है कि जो मलबा है उसे बहुत तेजी से हटाकर मजदूरों को बाहर निकालें, लेकिन लापरवाही इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि और भी कहीं की यदि मिट्टी धंसेगी तो ये एक और बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा रेस्क्यू टीम के लिए। इसलिए एहतियात बरतते हुए मिट्टी निकाली जा रही है, धीरे धीरे मलबा निकाला जा रहा है, और मजदूरों से संपर्क करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। देर रात से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी सफलता पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है। हालांकि कह सकते हैं कि 5 मजदूर जरूर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, लेकिन अन्य मजदूरों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। कुल 4 मजदूर हैं जो कि अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कवायद हो रही है।
तो जैसा कि प्रभाकर भी बता रहे थे कि थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके मजदूरों को निकालने की कवायद रेस्क्यू टीम कर रही है। टेक्निकली किस तरीके से और बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है, ये विचार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी तक 5 मजदूर निकाले जा चुके हैं।